वर्क फ्रॉम होम के नाम से सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग लोग क्यों कर रहे हैं? आखिर के इतने लोग नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? वेल एजुकेटेड, वेल सेटल्ड पर्सन भी आजकल नेटवर्क मार्केटिंग को कर रहे हैं। आखिर के क्यों? ये नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? इसमें ऐसा है क्या जो लोग इतना इससे जुड़ रहे हैं? आखिर के इसमें तो बंदा ही जोड़ना होता है, इसमें तो इंसान को कन्विंस ही करना होता है। फिर लोग इतना वेल एजुकेटेड होकर के नेटवर्क मार्केटिंग क्यों कर रहे हैं? अगर आपके भी माइंड में ये क्वेश्चन है और आप इन सारे क्वेश्चंस का आंसर जानना चाहते हो, तो आप सही वीडियो पे आए। सो हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्या एंड आई एम अ पार्ट ऑफ टीएलएफ क्रिएटर्स। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके सारे सवालों का जवाब देने वाली हूँ कि आखिर की नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, इतने सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग क्यों कर रहे हैं, आखिर की नेटवर्क मार्केटिंग में करना क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग को करना चाहिए भी या नहीं करना चाहिए, आखिर की इतने सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करने के लिए तैयार है ना। जिधर देखो वर्क फ्रॉम होम के नाम से सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग ही लोग कर रहे हैं, मार्केट में सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग ही भरा पड़ा है। तो अगर इन सारे सवालों का जवाब जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप मेरे चैनल को अभी ही सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे से आने वाले जितने भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हो आप मिस ना कर जाओ। सो बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग का हम मतलब समझते हैं एमएलएम, है ना। एमएलएम मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग, है ना। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब लोग सोचते हैं कि यहाँ पे नेटवर्क बनाना होता है, बंदे जोड़ना होता है, बट एक्चुअली में ये चीज हो सकता है कि इसका मीनिंग हो, लेकिन अगर आप एक सही सिस्टम के साथ जुड़ते हो, सही कंपनी के साथ जुड़ते हो, सही टीम के साथ जुड़ते हो, सही अपलाइन के साथ जुड़ते हो ना, या फिर उनको ज्वाइन करते हो, तो आपको कभी भी फील नहीं होगा कि आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो या फिर बंदे जोड़ रहे हो, क्योंकि इस इंडस्ट्री में ऐसे लोग भी अवेलेबल है, ऐसे सिस्टम भी अवेलेबल है जहाँ पे आप ऐसे बिजनेस करोगे कि वहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि बंदे तो लोग खुद ही जुड़ रहे हैं, मेरा नेटवर्क तो खुद ही बन रहा है, मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। ठीक है। सो बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग एक मल्टी लेवल मार्केटिंग है जहाँ पे एक कंपनी होती है ना। और आपको भी पता है कि हर कंपनी की अपना एक प्रोडक्ट होती है या तो सर्विस होती है, ठीक है। और उनका कंपनी, और अगर कोई कंपनी है और उसका कोई प्रोडक्ट और सर्विस है, दैट मीन्स कि वो कस्टमर तक ही पहुंचना चाहेगा ना। अगर वो अपना बिजनेस चला रहा है या फिर प्रोडक्ट बना रहा है या कोई सर्विस बना रहा है, तो डेफिनेटली वो चाहेगा कि हम कस्टमर तक इसको डिलीवर करें। ठीक है। तो क्या होता है ना कि अब बहुत सारी कंपनी अपने प्रोडक्ट और सर्विस को तो बना लेते हैं, लेकिन उसको डिलीवर करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक होता है डायरेक्ट डिलीवर करते हैं वो कस्टमर तक, लाइक या तो एडवर्टाइजमेंट करवा लेंगे, क्योंकि आपने अगर प्रोडक्ट बनाई है या कोई सर्विस बनाई है तो कोई भी कस्टमर कैसे जानेगी। आप उसकी मार्केटिंग करोगे, आप उसको एडवर्टाइज कराओगे, आप लोगों को बताओगे कि मेरी ये प्रोडक्ट है, इसके ये बेनिफिट्स है, इससे आपको ये चीज़ें होने वाली है, तो डेफिनेटली आपको वो चीज़ें या फिर लोग आपको वो चीज़ें खरीदेंगे ही खरीदेंगे, या फिर तभी तो लोग आपकी चीज़ों को खरीदना चाहेंगे या फिर सर्विसेज लेना चाहेंगे। तो वही चीज़ होती है कि लोग बिजनेस तो कर लेते हैं, स्टार्ट तो कर लेते हैं, प्रोडक्ट बना लेते हैं, सर्विस बना लेते हैं, लेकिन कस्टमर तक आप कैसे डिलीवर कर रहे हो, दैट डिपेंड्स। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या होता है, एक कंपनी होती है कि डायरेक्ट वो एडवर्टाइजमेंट करेंगे या फिर लोगों को जा करके मेनली अभी के टाइम में मार्केटिंग करने का वही तरीका होता है कि एडवर्टाइजमेंट करवाना। लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनी है, पहले की कंपनीज या फिर पहले की कंपनीज ऐसा होता था कि वो प्रोडक्ट और सर्विस बना रहे हैं तो मार्केटिंग करना बहुत मुश्किल भी होता था, तो दैट्स वाई। और जब अगर आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, आपने एक प्रोडक्ट और सर्विस बनाया और उसको एडवर्टाइज करने पे लगा दिए पैसे आपने, और कस्टमर फिर वहां से आपके प्रोडक्ट्स को खरीद रहे, चलो ठीक है, यहाँ पे आपने एडवर्टाइजमेंट को पैसे दिए और फिर जाकर के कस्टमर आपकी प्रोडक्ट खरीद रहा है, तो यहाँ पे बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ कंपनी के ओनर और कस्टमर को हो रही है। कस्टमर को प्रोडक्ट मिल रही है एंड ओनर को बेनिफिट्स हो रही है। ठीक है, उसके बीच में किसी को फायदा नहीं हो रहा है। अगर आप एडवर्टाइजमेंट को पैसा दे रहे हो तो फिर उसको हो रहा है। लेकिन मल्टी लेवल मार्केटिंग के ओनर्स जो थे, उन्होंने अपना एक कंपनी स्टैब्लिश किया, अपना एक प्रोडक्ट बनाया, सर्विस बनाया, और उसको डिलीवर करने के लिए मल्टी लेवल मार्केटिंग को चुना, है ना, एमएलएम का तरीका चुना। एमएलएम में क्या होता है कि यहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट की जो मार्केटिंग है वो किसी एडवर्टाइजमेंट या फिर कहीं पे मार्केटिंग खुद से नहीं करते हो। यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई पर्सन किसी कस्टमर को कोई प्रोडक्ट चाहिए, आपकी सर्विस खरीदता है या प्रोडक्ट खरीदता है, और वो किसी के थ्रू आपकी प्रोडक्ट को खरीदता है, तो यहाँ पे जो होता है कमीशन, वो जिसके थ्रू खरीदा उसको भी मिला और कंपनी को भी मिला, है ना। तो इसमें क्या होता है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग में कि अगर एक कस्टमर एक प्रोडक्ट को लेता है तो उसके ऊपर जो पर्सन थे या फिर उसके ऊपर जो पर्सन है ना, सभी को उसका कमीशन मिलता है, राइट। कस्टमर और जो कंपनी है उसके बीच में बहुत सारे पर्सन जुड़े होते हैं जो उसके लेवल पे लेवल होते हैं, है ना। तो उन सभी को कमीशन जाता है, तो इससे क्या होता है, एक तो पर्सन को भी मन लगेगा कि मेरे रेफरेंस के थ्रू अगर कोई कस्टमर इस प्रोडक्ट को खरीद रहा है या इस सर्विस को ले रहा है तो उसको उसका जो कमीशन है उसको मिल रहा है ना। तो क्या होगा कि वो और भी ज़्यादा उसकी मार्केटिंग करेगा या फिर उसकी और भी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करेगा, उसके थ्रू जितने प्रोडक्ट सेल होंगे उसका कमीशन उतना ही ज़्यादा मिलेगा। कस्टमर को तो फायदा हुआ कि चलो भाई यहाँ पे मैंने ये कर लिया, खरीद लिया प्रोडक्ट और उसको ओनर को दे दिया पैसे, बट
क्या होता है ना कि यहाँ पे फॉर एन एग्जाम्पल मैं बताती हूँ कि अगर आप नॉर्मल कंपनी होती है, उसने एक शर्ट बनाई है ना, तो अगर उसका एडवर्टाइजमेंट कराता है और कोई कस्टमर शर्ट खरीदा है ना, तो इसमें सिर्फ कस्टमर को शर्ट मिला और ओनर को पैसे गए। लेकिन एक ऐसी कंपनी है जो शर्ट बनाती है और मैं उस कंपनी में काम करती हूँ और कोई बोला कि भाई ये शर्ट कितने की है, या फिर मैं अपने दोस्तों को रिकमेंड करता हूँ कि करती हूँ कि ये शर्ट लेना चाहिए तुम्हें, या ये चीज़ें तुम्हें खरीदनी चाहिए। तो अगर वो मेरी फ्रेंड मेरे थ्रू मेरे कंपनी में अगर उस शर्ट को खरीदती है ना, तो उसका कमीशन मुझे जाएगा, है ना, या और फिर उसका कमीशन कंपनी को भी जाएगा। अगर मेरी फ्रेंड थी जो अभी अब उसने शर्ट लिया और वो पहनी हुई है, फिर कोई कहती है कि भाई तुमने ये शर्ट कहाँ से लिया, इसका मुझे लिंक दो, या फिर हम भी कहाँ से खरीद सकते हैं, तो अगर उसके थ्रू भी कोई खरीदती है शर्ट, तो उसका कमीशन, डायरेक्ट कमीशन तो मेरी फ्रेंड को जाएगा, फिर उसका कमीशन मुझे आएगा, फिर कंपनी को भी जाएगा। तो क्या होता है ना कि एक प्रोडक्ट कस्टमर ही खरीदती है, बट उसका मल्टी लेवल मार्केटिंग में उसका कमीशन बहुत लोगों को जाता है, जिससे जिसके थ्रू भी वो सेल होता है उसके ऊपर जो भी पर्सन होते हैं उनको जाता है। और नॉर्मल कंपनी में उसका सर्विस या प्रोडक्ट को जो खरीदता है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, वो सिर्फ और सिर्फ कस्टमर को प्रोडक्ट्स और सर्विस मिलता है और ओनर को मिलता है ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन जो होता है नॉर्मल कंपनी में वो कस्टमर एंड ओनर का होता है, बट मल्टी लेवल मार्केटिंग में जो कनेक्शंस होते हैं वो ऐसे 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 होते हैं, नेटवर्क के फॉर्म में होते हैं, क्योंकि सभी को कमीशन आते हैं। तो पहले के टाइम में लोगों का ये सोच था कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ रही है, तो इससे क्या हो रहा है कि इंसान को तो पैसे मिलने हैं, चाहे वो जॉब करके ले या फिर किसी भी तरीके से कमाए, उसको तो पैसे ही आ रहे हैं। अगर वो करंट प्रोफेशन के साथ भी अगर वो रिकमेंडेशन का कुछ काम करता है, तो डेफिनेटली उसका भी कमीशन उसको जाएगा, तो उसके इनकम बढ़ेंगे। तो दैट्स वाई ये चीज़ को लाया गया था, इस कंसेप्ट को लाया गया था। ठीक है, अब देखो क्या है ना, अभी के टाइम में हर जगह पे ले ऑफ हो रही है, हर एज के पर्सन है। अब जो पर्सन है वो हमेशा जॉब तो नहीं कर सकता, अब जो घर में बैठा हुआ है वो क्या करेगा, तो वो रिकमेंडेशन का जॉब ये बिजनेस कर लेता है या नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन कर लेता है, जहाँ पे आपको बिजनेस करना होता है, रिकमेंडेशन का काम करना होता है, और आपके थ्रू जितना भी बिजनेस होती है, जितना भी सेल होती है, उसका एक कमीशन आपको मिलता है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग इसे ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि इस मल्टी लेवल मार्केटिंग में मेहनत कम और पैसा बहुत है। आप इसे कहीं भी बैठ करके कर सकते हो, कहीं से भी कुछ भी कर सकते हो, और इसका कमीशन बहुत ही अच्छा आता है। तो आई होप कि आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल गया होगा। अगर उसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन है या डाउट है, तो डेफिनेटली ऊपर दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। मैं आपके सारे कन्फ्यूजन या डाउट्स जरूर क्लियर करूंगी। और अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करने के बारे में सोच रहे हो, उसे ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन एक बेहतर कंपनी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, एक बेहतर अपलाइन नहीं डिसाइड कर पा रहे हो, एक बेहतर टीम को डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तो नीचे दिए डिस्क्रिप्शन को जरूर चेकआउट कीजिएगा। वहाँ पे आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिंक दिए गए हैं जो आपके बहुत काम आएंगे। और अगर उसके बाद भी कोई हेल्प चाहिए, तो ऊपर दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट जरूर कीजिएगा। मैं आपके सारे कन्फ्यूजन को क्लियर जरूर करूंगी। तो मिलते हैं नए वीडियो में, नए कंसेप्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना बिजनेस अच्छे से चलाते रहो और